नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ री एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज देख रहे हैं, ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की, जो आपके पूरे सिलेबस को प्रिपेयर और रिवाइज कराने के लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोगों ने कितने 350 क्वेश्चन देख रहे थे, 351 वाले से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ द गोल्डन गेट। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट की बात हो रही है, स्वर्ण द्वार, तो ये बोला जाता है आपके सैन फ्रांसिस्को को। किसको बोला जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। अब ये आता कहाँ पे आपके? ये है आपके यूएसए में। ठीक है, अमेरिका में यूएसए में पड़ता है। और यूएसए का भी एक राज्य है आपका कैलिफोर्निया। कौन सा? कैलिफोर्निया। उसमें आपको दिखेगा क्या? सैन फ्रांसिस्को। और इसको बोला जाता है गोल्डन गेट। अब आप कहोगे कि क्यों बोला जाता है, तो यही मैं आपको रुकिए मैप में दिखाता हूँ। पहली चीज तो आप ये समझिए, ये आपको सैन फ्रांसिस्को दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे आपको दिखा होगा सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए सैन फ्रांसिस्को में क्या है ना, आपको यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिया है आपकी, ठीक है, प्रशांत महासागर। और इधर है आपका सैन फ्रांसिस्को बे। तो जो गोल्डन गेट है ना, ये बीच में आपका एक स्ट्रेट है। ठीक है, ये बीच में क्या है आपका? एक स्ट्रेट है। गोल्डन गेट एक स्ट्रेट है। अब आप कहोगे कि स्ट्रेट क्या होता है? अब यहाँ समझो, यहाँ पे जमीन है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे जमीन है, ये भी लैंड है आपका और ये भी लैंड है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा पानी है और इधर भी बहुत सारा पानी है। तो बीच का जो आपका छोटा सा वाटर बॉडी होती है ना, जो दो बड़े आपके समुद्र को या ओशन को कनेक्ट कर रही है, उसको बोला जाता है स्ट्रेट। ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जो गोल्डन गेट है ना, ये एक स्ट्रेट है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि किसको कनेक्ट कर रहा है? पैसिफिक ओशन को, साथ में किसके? सैन फ्रांसिस्को बे से। ठीक, और यहीं पे अमेरिका ने एक बना रखा है, ब्रिज भी बना रखा है, जिसको क्या बोला जाता है? गोल्डन गेट ब्रिज। जो है आप देख रहे होगे ना, ये गोल्डन गेट जो स्ट्रेट है ना, ये वहीं पे बन रखा है। ठीक है, ये वाला जो ब्रिज है आपका, ये जो ब्रिज आपको दिख, ठीक है, तो ये है पूरी कहानी गोल्डन गेट को लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। निम्नलिखित में से किस समुद्र की तट रेखा नहीं है? ठीक है, अब देखिए कोस्ट लाइन का मतलब ये है, जैसे आप ये समझो, ये हमारा इंडियन है, और यहाँ पे आपको कौन सी सी दिखेगी? यहाँ दिखेगी आपको अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी दिखेगी आपको। तो उसकी कोस्ट लाइन है ना, वो इंडिया की, आप समझो गुजरात के साथ कोस्ट लाइन बना रहा है, महाराष्ट्र के साथ है। ठीक, ऐसी ही एक सी है जिसकी कोस्ट लाइन है ही नहीं, तट रेखा ही नहीं है। तो वो कौन सा समुद्र है? वो है आपकी सारगासो सी। ठीक है, कौन सी? सारगासो सागर, सारगासो सी। ठीक, अब ये मिलेगी कहाँ आपको? ये मिलेगी आपको अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, इसको भी मैप में दिखाता हूँ। ये आपको दिखेगी सारगासो सी। ठीक है, ये जो दिख रही है अटलांटिक ओशन में, ये है आपकी सारगासो सी। यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी दिख रहा है। और आपने सुना होगा बर्मुडा ट्राइंगल के बारे में भी सुना होगा ना, कि जहाँ पे जहाज वगैरह जाते हैं, शिप जाती हैं और प्लेन जाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो जो बर्मुडा ट्राइंगल है ना, वो भी यहीं पर है। वो भी कहाँ पे? सारगासो सी में ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सारगासो सी में। और क्या चीज आपको दिखेगी? बर्मुडा ट्राइंगल। ठीक, इसकी कहानी भी विचित्र है। यहाँ पे समझो, जब जहाज वगैरह गए थे, गायब हो गए, फिर उन जहाज को ढूंढने के लिए भी और जहाज भेजे गए, वो भी गायब हो गए। तब से इसकी एक मिस्ट्री बन रखी है बर्मुडा ट्राइंगल की, आप लोगों ने कभी ना कभी सुन रखा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा था? सी सराउंडेड बाय इटली, सिसली, सार्डिनिया और कॉर्सिका इज। ठीक है, इटली, सिसली, सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरा सागर कौन सा है? ठीक है, ये चार चीजों के नाम बता दिए गए, इटली, सिसली, सार्डिनिया और कॉर्सिका। तो ये है आपकी टाइरीनियन सी। ठीक है, कौन सी? टाइरीनियन सागर, टाइरीनियन सी है। ठीक है, कौन सी है? टाइरीनियन सी। इसको भी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, तो ये आपको दिखेगी टाइरीनियन सी। यहाँ पे आपको इटली दिख रहा है, फिर ये आपको सिसली दिखेगा, सिसली जो है एक आइलैंड है, इटली का ही है। फिर सार्डिनिया दिख रहा है, ये भी इटली का पार्ट है। फिर ये दिखेगा आपको कॉर्सिका, ये फ्रांस का आइलैंड है। और इनके बीच में जो आपको सी दिखेगी ना, वो कौन सी? टाइरीनियन सी। ठीक है, कौन सी? टाइरीनियन सी। तो इस आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाता हूँ, ये हमारा प्यारा इंडिया रहा। यहाँ से अगर हम चलेंगे वेस्ट की ओर, तो आपको इधर दिखेगा टाइरीनियन। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको टाइरीनियन सी, इटली, फिर सिसली हो गया, सार्डिनिया, कॉर्सिका। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका देश भूमध्य सागर से नहीं लगता, बॉर्डर नहीं लगाता है? ठीक है, देखिए कौन कौन सी बात हो रही? मोरक्को की भी बॉर्डर लगती है, ट्यूनीशिया की भी लगती है, अल्जीरिया की भी लगती है। किसकी बॉर्डर नहीं लगती? वो लगती है आपकी चैड की, नहीं लगती है। ठीक है, चैड जो है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है चैड। ठीक,
इसको मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलते हैं। अब आप ये देखो, ये आपको मोरक्को दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है। मोरक्को भी बॉर्डर शेयर कर रहा है मेडिटेरेनियन सी से, अल्जीरिया भी कर रहा है, फिर ट्यूनीशिया भी कर रहा है। याद करते रहो, जो आपके नॉर्थ में कंट्री है ना, इनको याद कर लो। लीबिया भी है, इजिप्ट भी है। ऊपर की जो 5 देश आपको दिख रहे हैं ना, इसको तो याद कर लो। ऑप्शन में भले हो या ना हो, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग को याद होने चाहिए। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक, और जो चैट जो है बॉर्डर नहीं कर रहा, चैट आपको दिखेगा ये आ रहा है। ठीक, ये आपको दिखेगा चैट। ठीक, तो ये बॉर्डर नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक प्रशांत महासागर से संबंध नहीं है? ठीक है, बोला जा रहा है किसका संबंध नहीं है, तो वो है आपका कैनरीज का। ठीक है, कैनरीज का, क्योंकि ये जो है ये किससे संबंधित है? ये आपकी अटलांटिक महासागर से संबंधित। ठीक है, अटलांटिक ओशन से। अब आप कहोगे ओशन करंट क्या है? देखिए, मैं इसको समझा भी चुका, पर फिर से समझ लीजिए। जैसे आपको नदी दिखती होगी ना, नदी का पानी भी आपको बहता हुआ दिखता होगा, फ्लो करते हुए दिखता होगा एक जगह से दूसरी जगह। ऐसी जो आपका समुद्र का पानी है, ओशन का पानी है ना, वो भी फ्लो कर रहा है। ठीक, क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, बहुत रीजंस होते हैं। जैसे आप ये समझो, ये आपकी जो 0 डिग्री है ना, ये आपकी कौन सी इक्वेटर है? इक्वेटर आपको, एक सेकंड में फिर से लिख दे रहा हूँ, इक्वेटर भूमध्य रेखा है ये आपकी 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है गर्मी ज्यादा पड़ेगी इस रीजन में, क्योंकि जो सन की रेज है ना वो डायरेक्ट आती हैं। तो यहाँ का जो आसपास का पानी होगा ना, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो जब ये गर्म पानी किधर जाएगा? ऊपर पोल्स की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसको बोला जाता है आपका क्या? ओशन करंट। ठीक है, जब ये गर्म पानी जो है ठंडी जगहों पे जाएगा ना, जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, तो ये होता है आपका ओशन करंट। और जब गर्म जगह से ठंडी जगह जा रहा है, तो इसको बोला जाता है वार्म ओशन करंट। ठीक है, गर्म महासागरीय धारा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, और जो आपका कौन सा नहीं जुड़ा हुआ पैसिफिक ओशन के साथ, वो है आपका कैनरीज। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट? सैलिनिटी क्या होता है? जो नमकीन होता है। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ठीक है, सैलिनिटी की बात हो रही है। अब देखिए, आपको मैं बात बताता हूँ। जैसे मान लो आपका ये समुद्र है, ठीक है, ये इसका सरफेस है। ठीक, नीचे नीचे पानी है, तो जो सबसे ज्यादा नमकीन होगा ना समुद्र में, सबसे ज्यादा वो सबसे ऊपर होता है। सबसे ज्यादा जो आपको खारापन दिखेगा ना, सबसे टॉप पे दिखेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा खारापन दिखेगा। जैसे जैसे आप लोग क्या करते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, जो खारापन है ना, नमकीनपन, वो कम होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को नापता कौन है कि कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हेलोक्लीन। क्या बोला जाता है? हेलोक्लीन। क्वेश्चन पीसीएस में आ भी चुका है, यूपी पीसीएस में। ठीक है, हेलोक्लीन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? ब्लू नाइल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अब देखिए, ब्लू नाइल तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। व्हाइट नाइल है, व्हाइट नाइल निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से। और जो ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल निकलती है आपकी लेक ताना से। कहाँ से निकलती है? ताना झील से। ठीक है, कहाँ से? ताना लेक से। इसको याद भी कर लो, एक बार मैप में आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं वेस्ट की ओर, तो देखिए पहली चीज तो आपको ये दिखेगा लेक विक्टोरिया। यहाँ से कौन सी निकलेगी? व्हाइट नाइल। और फिर एथियोपिया में आपको दिखेगा लेक ताना, ये है लेक ताना। ठीक है, यहाँ से निकलती है आपकी ब्लू नाइल। और फिर जो सूडान की राजधानी है ना, सूडान की राजधानी जो खार्टूम, ठीक, यहाँ पे दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं। ये आपकी व्हाइट नाइल, ये ब्लू नाइल। काफी बार समझा चुका हूँ, तो मैं खुद ड्राइंग करके बताता हूँ। ये आप लोग अभी मैप में देख लीजिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। अब बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ एशिया फ्लोज टुवर्ड्स एट द साउथ? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? ठीक है, दक्षिण की ओर बहती है, तो ये आपकी साल्वीन नदी। कौन सी? साल्वीन नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहती है। साल्वीन नदी का अगर एक बार मैप है भी, हाँ, ये आपको दिखेगी साल्वीन नदी। ये आपके चाइना से ही निकलती है, और फिर आपके म्यांमार बर्मा से होते हुए दक्षिण की ओर जा रही है। तो जहां पे ये गिर रही है ना, आपको जो रीजन दिख रहा हो जहां गिर रही है, इसको बोला जाता है अंडमान सी। क्या बोला जाता है? अंडमान सी बोला जाता है। ठीक है, आप ये समझिए, इसको इधर देखेंगे ना, तो ये आपको दिखेगी इधर, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है। और जो यहाँ पे आपको समुद्र दिखता है ना, तो वो होता है आपका अंडमान सी। ठीक है, तो ये कहाँ पे गिरती है? ये देखिए, आपको अंडमान सी दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये कहाँ पे गिरेगी? ये गिरेगी आपकी अंडमान सी में। ठीक है, दक्षिण की, ध्यान रखिएगा। फिर आपका सीर और अमू रिवर्स फॉल इनटू? सीर और अमू नदियां कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं आपकी एरल सी में। ठीक है, अराल सागर में। ये चीज ध्यान रखिएगा, अराल सागर में, एशिया में ही आता है आपका ये, अराल सागर में गिरती। ठीक, इसको देख लीजिए, ये आपको दिखेगा अमू दरिया और सीर दरिया। ठीक है, ये दोनों नदियां अराल सी में जाके गिरती। अगला क्वेश्चन क्या है? द ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग डस नॉट फ्लो थ्रू?
तो एशियाई नदी मेकोंग है कहाँ नहीं बहती है, ठीक है। देखिए एशियन जो मेकोंग रिवर है ना वो आपके 6 देशों से बहती है, 6 कंट्री से। कौन कौन सी? चाइना आपको दिखेगा, ठीक है, इसमें हो गया। फिर आपका इसमें म्यांमार भी आता है, फिर आपका लाओस भी आता है, कंबोडिया भी आता है, थाईलैंड भी आता है, ठीक है, और वियतनाम भी आता है, ठीक है। तो 6 कंट्रीज। मेकोंग का भी मैप होगा तो ये आपका मेकोंग, चाइना हो गया, म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और आपको जो दिखेगा ना ये वियतनाम। ये तो 6 देशों से बहती है। और बोला जरा किसमें से नहीं, तो वो आपकी मलेशिया, मलेशिया से नहीं बहती है, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ वियतनाम में जाके गिर जा रही है। मलेशिया को अगर हम देखेंगे ना, देखिए ये आपकी वियतनाम है, वियतनाम में मेकोंग रिवर जाके गिर जा रही है। मलेशिया तो आपका इधर पड़ रहा है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ। ये सब मैप जो है ना आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, मलेशिया। तो यही थी आपकी पूरी वीडियो, इसमें हमने क्वेश्चंस देखे। आगे भी सीरीज से जुड़े रहिए, आपका जो मैप वर्क है ना वो भी अच्छे से क्लियर होता रहेगा। और ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट हैं, अलग अलग जगहों से फैक्ट आपसे पूछ लेता है आयोग, आरओ में भी, यूपी पीसीएस में भी, वो भी क्लियर होगा, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।